हेलो बच्चों, ज्योतिष नमक क्लासेस में आपका दोबारा आज फिर स्वागत है। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर अनुपात से अनुपात चल रहा था उसको हम लोग बढ़ाते हैं। तो चलिए, हमारा एक पार्ट इसका जो था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पहला पार्ट वीडियो हम लोड कर चुके थे, आज दूसरा पार्ट होगा और वही चलना है, वही हिसाब को लेके चलना है, वही मैथ को लेके चलना है जो कि एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल का जो सवाल था और उसी पर जो है एक मिश्रण का सवाल आता है जो कि रेशियो पर ही आधारित है। और रेशियो के ही नियम से देखिए, एक मिश्रण होता है परसेंटेज पर भी आधारित होता है। मिश्रण एक चैप्टर ही अलग है। जब हम लोग मिश्रण पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये सब क्वेश्चन को हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ जो क्वेश्चन है वो रेशियो पर है और इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ही हमारा सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है और एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, आपके पास मिश्रण कितना है। ऐसे सवालों को कैसे बनाइएगा, सबसे पहले आपके पास देखिए मिश्रण कितना है। तो हम लोग के पास मिश्रण जो है 42 लीटर है, जो दूध और पानी से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और दूध और पानी से मिलके बना है, इसका मतलब इसमें मिल्क और वाटर इसमें मिला हुआ है, जिसका रेशियो देखिए कितना दिया है, 5:2 दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा कि 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2। इसका मतलब 42 लीटर में 5 हिस्सा दूध है तो 2 हिस्सा पानी है। ठीक है, तो आप 42 लीटर से दूध और पानी को पहले अलग कीजिए। तो सबसे पहले हम 42 में मिल्क को अलग करेंगे। तो मिल्क टोटल हमारा मिश्रण कितना, 42, और दूध का हिस्सा 5, आउट ऑफ कितना, दोनों को जोड़ के भाग देंगे क्योंकि दोनों 42 लीटर मिला हुआ, दोनों 5 और दोनों मिला हुआ है। इसको काटिएगा तो 6 बार में 6 पंचे 30। ठीक है, चलिए, इससे क्या हुआ, दूध जो है हमारा 30 लीटर हो गया। पानी का जो हिस्सा होगा, तो देखिए 42 में से 30 घटा दीजिए तो 12 लीटर क्या हो जाएगा, ये 12 लीटर पानी हो जाएगा। अब बोलता है कि हम इसमें जो है नया मिश्रण में इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। देखिए, अब नया मिश्रण में पहले दूध था 12 और इसमें 3 लीटर पानी और एक्स्ट्रा ऐड किया। देखिए, तो 5, 12 और 3 कितना हो गया, 15 लीटर। तो अब क्या बोलता है कि इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो दूध कितना है 30 और पानी अब कितना हो गया, तो 15 हो गया, कट के कितना हो गया, 2:1, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ये आंसर मौजूद है। तो उम्मीद है आप लोग को ये अच्छा से समझ में आया होगा और हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों में, अपने परिजनों में, और जो भी बच्चे मैथ सीखना चाहते हैं वहाँ उसको आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है या कुछ सुझाव हो तो कृपया कमेंट में कुछ डाल के लिखिए, कोई भी सुझाव अगर हो आप लोग का। तो चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए देखिए, अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि A/B = B/C हो तो A⁴ B⁴ का मान ज्ञात करने। और ये क्वेश्चन जो है SSC CGL का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा ये। आप देखिए, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि A/B = B/C दिया हुआ है। आप इसको लिख सकते हैं A/B = B/C। इसको कोना कोनी गुना कीजिए तो B² का मान कितना हो गया, AC हो गया। और हमको मान निकालना है A⁴ और B⁴। आप इसको लिख सकते हैं A⁴ और B² का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि B² का मान हम यहाँ पुट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, B² का मान कितना हो गया, AC, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा AC का स्क्वायर, तो A⁴ ऐसा हो जाएगा A²C²। देखिए, A जो है इससे कट गया, यानी A²/C²। और देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ये मौजूद है और इस हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल जो है ये SSC का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अभी बिहार SSC में आप लोग ये सब सवाल आपको एकदम काम देगा। आप ये सब सवाल को बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, रियाज कीजिए। ठीक है, चलिए, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष हुआ 9,000 रुपया बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या? ये क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक व्यक्ति है जिसकी आय और व्यय का रेशियो दिया है 11 और 10 का। ठीक है, और वो व्यक्ति जो है प्रति वर्ष 9,000 रुपया बचत करता है। कितना करता है, 9,000 रुपया बचत करता है। तो उसकी मासिक आय यानी महीने का आय मांग लिया गया है। देखिए, सबसे पहले एक काम हमको करना पड़ेगा
कि वो 9,000 रुपया साल में बचाता है, तो एक महीना में कितना बचाएगा? तो महीना में बचत देखिए इसका, महीने का बचत, ठीक है, महीने का बचत, चूंकि टोटल 9,000 रुपया ये साल में बचाता है, अगर आप इसको 12 से भाग दे दीजिए तो कितना बार में, तो ये महीने का बचत निकलेगा। चलिए काटिए इसको, किस पहाड़ा से काटिएगा? 3 का पहाड़ा से काटिएगा, 3,000 बार में और ये 4 बार में, ठीक है। फिर देखिए ये कट जाएगा 7 बार में, 5 750 बार में, ठीक है। यानी इसका मतलब महीने की बचत इसकी 750 रुपया, ठीक है। अब देखिए किसी व्यक्ति की आय और व्यय इतना है, तो आय मान लीजिए आय का जो आय बराबर 11x मान लेते हैं और व्यय जो है कितना है वह 10x मान लेते हैं, ठीक है। इतना करता है, बचत करता है। तो देखिए ये आय में अगर आप व्यय घटा दीजिएगा, यानी 11x में 10x घटा दीजिएगा, तो जो पैसा होगा वो उसको बचत होगा, और बचत कितना महीने का? 750 रुपया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x का मान 750 रुपया हो गया, यही बचत करता है महीने में, तो उसका बचत करता है, x का मान निकला, तो इसका मान क्या गया? मासिक आय। चूँकि मासिक आय कितना हमारा, तो मासिक आय हमारा 11x है, तो 11, तो अगला स्टेप में क्या लिखना है? 11 गुना 750 कर दीजिए, तो महीने का मासिक आय निकल जाएगा, महीने की आय, ठीक है। कितना बार में हो जाएगा? 11 × 5 = 75 के 5 हो गया, ठीक है। 77 और 7 कितना हो जाएगा? 82 50, ठीक है। देखिए यानी 82 50 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग आते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में यह मौजूद है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये सीजीएल में, एसएससी के सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 25 का पावर 2.5 रेशियो 5 का पावर 3 का अनुपात क्या होगा? ये 4 हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ना कैसे है, तो आप इसको लिख सकते हैं 25 का पावर 2.5 रेशियो, आप इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 5 का पावर 2 25 दे देगा, और 2.5 हो गया रेशियो 5 का पावर 3। अगला स्टेप में 2.5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इसको काट देगा 2 बार में, यानी 5 का पावर स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है। ये पूरा कटेगा, इससे 2 बार में कट गया। तो अब इसका रिजल्ट जो हो जाएगा वो 5 का स्क्वायर कितना देगा? 25, और 1 का 1, यही हमारा आंसर। देखिए डी नंबर हमारा ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बढ़िया से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछ दिया जाता है, ये 3 गो रेशियो पर प्रश्न पूछता है, और बहुत ही ईजी होता है, और इसका एक ट्रिक से भी बन जाएगा, और ट्रिक से भी बन सकता है, और इसको आप डिटेल से भी बना सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसमें आप एक चीज़ खोजने का कोशिश कीजिए, वो क्या है उसको देखिए। बोलता है कि 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2 3 4 के अनुपात में हो जाता है, तो वे संख्याएं क्या होगी? ये 4 हमारा ऑप्शन है। देखिए शुरुआती दौर में जो संख्या था वह 1:2:3 के अनुपात में था। सभी संख्या में 5 जोड़ दिया गया, ध्यान से समझिएगा, सभी संख्या में 5 जोड़ दिया गया, तो इसका रेशियो चेंज हो गया। इसका रेशियो चेंज कितना हो गया? तो 2:3:4 चेंज हो गया। देखिए एग्जाम में आपको बहुत शॉर्ट में बनाना है, तो एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जब 3 रेशियो पर क्वेश्चन दे तो सबसे पहले एक चीज़ में ढूंढने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से जो पहला जो रेशियो था और बाद का जो रेशियो हो रहा है सबका डिफरेंस सेम हो रहा है। देखिए 1 से 2 हो रहा है तो 1 बढ़ोतरी, 2 से 3 हो रहा है तो भी 1 का बढ़ोतरी, 3 से 4 हो रहा है तो भी 1 का बढ़ोतरी। जब समान बढ़ोतरी हो और जितना संख्या जोड़ी गई या घटाई जाए उससे आप उसको भाग दे दीजिए, तो कितना जोड़ा गया है? 5। तो 5 को अगर आप 1 से भाग दे दिए तो ये 5 ही हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, जो 5 आया आपको इससे गुना कर देना पहली वाली संख्या से, यानी ये गुना 1 गुना 5 कर दीजिएगा, और यहाँ 2 गुना 5 कर दीजिएगा, और यहाँ 3 गुना 5 कर दीजिएगा, जो अंतर आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देख लीजिए कि पहला संख्या हो जाएगा 5, दूसरा संख्या होगा 5 दूनी 10, और तीसरा संख्या कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। यही हमारा आंसर होगा, यानी 5 10 15। देखिए ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, ठीक है। तो
तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट में बना के जल्दी से निकल सकते हैं। वही जब अंतर इसका समान नहीं आएगा तो आपको x मान के इसको बनाना पड़ेगा। वो भी आप क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा कि इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनेगा ये। तो मान लीजिए संख्या, पहली संख्या मान लेते हैं कितना, तो एक x है, एक 2x है और एक 3x है। सभी संख्या में 5 जोड़ दिया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना, हमेशा दो का जोड़ा बैठाना, चाहे तब इसका जोड़ा बैठाइए, इसका जोड़ा बैठाइए, या इसका जोड़ा बैठाइए। हम इन दोनों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़े, तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे। तो रेशियो चेंज कितना हो गया, 2 3 4 का। तो हम चूंकि 2 पहला लिए तो 2 पहला इधर भी लेंगे, तो 2/3 हो गया। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिए तो हो जाएगा 3x + 15, इधर हो जाएगा 4x + 10, इधर गुना हो जाएगा तो -x, इधर जाएगा तो -5, ठीक है, कट गया। अब देखिए तीनों संख्या मांगा गया, x का मान 5 आया, तो पहला संख्या 5 हो गया, दूसरा संख्या 5 दूनी 10 हो गया, और तीसरा संख्या कितना हो गया, 15 हो गया। आप ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। चलिए आज के लिए इतना ही, और जल्दी आप मेरे सब्सक्राइबर बनिए, हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों में, और जो भी बेसिक से होगा उसको हम आप लोगों के लिए बनाएंगे। और आप लोग जितना हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, हम भी आप लोगों के लिए उतना ही मेहनत करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।